दोस्तों, हाल ही में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल जी ने एक बयान दिया और सोशल मीडिया से लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मचा दी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। एक मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत की ताकत, भारत का इतिहास और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी अपने अतीत को भूल जाने की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटपाट नहीं की, हमने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और फिर भी इतिहास ने हमें बहुत ही कैड़ा और बहुत ही बड़ा सबक सिखाया। Security advisor Ajit Doval has raised serious concern over national security, highlighting what he called are the past lapses. लेकिन हम खतरों को पहचानने में चूके हैं। अतीत की गलतियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। अतीत के सबक भूले तो देश का दुर्भाग्य होगा। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने ना मंदिर तोड़े ना ही लूटे हैं। ये कहना अजीत डोभाल का बदला शब्द अच्छा नहीं। अब इस बयान को कुछ लोग भारत की आत्ममंथन की आवाज मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे युद्ध की चेतावनी बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजीत डोभाल ने आखिर ऐसा क्या कहा है, उनका कहने का मतलब क्या है, इस बयान पे बवाल क्यों मचा है, पाकिस्तान और लिबरल गैंग जो है वो क्यों इतना तिलमिलाया हुआ है और असली मैसेज क्या था जो युवाओं के लिए था, यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। 10 जनवरी को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन सत्र में अजीत डोभाल ने करीब 34 मिनट का एक भाषण दिया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए करीब 3000 से ज्यादा युवा शामिल थे। डोभाल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत का नेता बनने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, डिसीजन मेकिंग की पावर भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, पॉलिसी, हर क्षेत्र में युवाओं को कठोर फैसले लेने होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है उसको हर आईना ऐसा लगता है जैसे उसमें हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पॉइंट किया जा रहा है। तो डोभाल जी के बयान का एक हिस्सा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने इसे बदले की भाषा कहा, पाकिस्तान पर युद्ध की तैयारी भी कुछ लोग बोलने लगे और धार्मिक हिंसा के संकेत बताना भी शुरू कर दिए। ये सारी चीजें शुरू हो गई। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे 21वीं सदी में सदियों पुराने बदले की बात कहा गया है। उन्होंने इसे कहा कि ये तो डॉग विसल है, कम्युनल हेट इसे बता दिया उन्होंने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का संकेत बताने की भी कोशिश की। जबकि वो ये खुद भूल गई कि भाई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या-क्या हुआ है, किस तरह से वहाँ पे उनका जेनोसाइड हुआ, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, उनकी हत्याएँ हुई, उनकी सारी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली गई, ज़बरदस्ती कब्ज़े हो गए और एक-एक रुपए में लोकल लोगों को दे दी गई। और आज भी कश्मीर में कश्मीर की सरकार या कोई भी नेता ये नहीं बोलता है कि भाई कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे फिर से बसाना चाहिए, उन्हें उनकी संपत्ति वापस मिलनी चाहिए, ये कोई नहीं कहता है। लेकिन जैसे ही भारत के राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है या भारत के स्वाभिमान को लेके बात की जाती है, तो इनका अपना जो है रोना-धोना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कि ये बयान था क्या? हकीकत में यह उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा था डोभाल जी ने जो उनका बयान था कि इतिहास से सबक सीखने की हमें ज़रूरत है, ना कि बदला लेने की। उनका जो पूरा बयान था, जो उन्होंने बात की, उसमें सिर्फ़ ये था कि हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि किसी से बदला लो। अब दिलचस्प बात ये है कि जिस बयान को भारत में कुछ लोग हेट स्पीच कह रहे थे, उसी बयान को पाकिस्तान मीडिया ने भी इंडियन एग्रेशन का सबूत बता दिया और वायरल करना शुरू हो गया। मतलब कि पाकिस्तान इससे खुश हो गया कि भई मिल गया हमें कुछ ना कुछ तो। और भारत का जो लिबरल इकोसिस्टम है वो बिल्कुल नाराज़ हो गया और यह कोई संयोग नहीं था। हर बार जब भी भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान की बात करता है, अपने इतिहास को याद करने की बात करता है या आत्मविश्वास दिखाता है, तो यही वो गैंग है जो एक्टिव हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? इस गैंग को परेशानी क्या है? वो परेशानी है कि अमन की आशा का जो एक झूठा नैरेटिव ये लोग चलाते हैं, उस अमन की आशा के झूठे नैरेटिव पे ये लोग ये इस तरह के बयान पूरी चोट करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में बात होती है ग़ज़वाए हिंद की, इतने सारे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, बार-बार हम पे हमले होते हैं। अभी कुछ महीने पहलगाम में क्या हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बात की जाती है, थोड़ी-सी भी भारत के आत्मविश्वास को जगाने की ये लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनकी दुकानें बंद हो जाएँगी। वो दुकानें जो वो अमन की आशा के नाम पे चलाते हैं। तो दोस्तों, असली जो दिक्कत है वो अजीत डोभाल के शब्दों की नहीं है, असल दिक्कत है भारत की कल्चरल रिवाइवल की। सोमनाथ का मंदिर, राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी का सर्वे, इतिहास का पुनर्मूल्यांकन, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए हैं। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। इतिहासकारों के अनुसार कम से कम 17 बार सोमनाथ पे आक्रमण हुआ। लगभग 6 टन सोना लूटा गया। 40 मन की तो सोने की जंजीरें ही थी, बहुमूल्य रत्न और खजाना भी लूटा गया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे इतिहास को याद करना गुनाह है? क्या कोई गलती है? तो अजीत डोभाल जी ने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि अगर हम अपने ही अतीत की गलतियों को भूल गए, तो भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा। अब दोस्तों एक और बात समझने की है, जो कि हमारे इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि भई मोहम्मद गज़नवी को तो खाली मूर्तियाँ तोड़नी थी और वो सिर्फ़ भारत में इसलिए आया था कि इस्लाम का प्रचार हो। ये चीज़ें सिर्फ़ एक ही इसका हिस्सा है। सच ये है कि गज़नवी और उसके सारे जो इस तरह के लोग थे, ये सब लुटेरे थे। इनका काम था लूट-पाट करना और एक रीज़न था कि सोमनाथ मंदिर में खजाना था, उसे लूटना। दूसरा कि सोमनाथ बहुत ही बड़ा मंदिर था। इतना बड़ा कि कल्चरल एक हेरिटेज, एक कल्चरल हब था हिंदू धर्म का। तो अगर इस मंदिर को तोड़ दिया जाए, तो लोगों को कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों मकसद थे। अगर बात खाली मूर्तियों को तोड़ने की, तो वो बामियान में क्यों नहीं गया? बामियान सिर्फ़ गज़नी से 150 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, जिसको हमने देखा कि तालिबान ने सन 2000 में उसे तुड़वा दिया था। तो अगर सिर्फ़ मूर्तियों को तोड़ने की बात थी, तो फिर वो बामियान क्यों नहीं गया? वो आया हज़ारों मील दूर यहाँ एक बहुत बड़े कल्चरल हब को ख़त्म करने के लिए। ये कल्चर पे हमला था, धर्म पे हमला था। बात सिर्फ़ खज़ाना लूटने की नहीं थी, एक सिविलाइज़ेशन को ख़त्म करने की बात थी। ये सारी वो चीज़ थी और इसी चीज़ से बहुत से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हर प्रो इंडिया बयान पे कुछ चेहरे तुरंत सामने आ जाते हैं। हर आतंकी घटना पर वो ह्यूमन एंगल खोजने लग जाते हैं। आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की बात वो करने लग जाते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा पर सवाल उठते ही तुरंत उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। ये लोग कभी एनजीओ बनकर आते हैं, तो कभी लिबरल मीडिया बन के आते हैं, कभी एक्टिविस्ट बन के आते हैं। इनका एजेंडा साफ होता है कि भारत कमज़ोर रहे, भारत अपराध बोध से ग्रसित रहे भारत की जनता और भारत अपने इतिहास पे हमेशा शर्मिंदा रहे। क्योंकि अगर भारत आत्मविश्वासी हो गया, तो इनकी जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। हमारे इतिहास में अंग्रेज़ों के ज़माने से हमें यही पढ़ाया गया है कि भई हम तो गुलाम थे और यही मानसिकता बहुत सारे लोगों की आज भी ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं, जबकि भारत कभी गुलाम नहीं था। हम कभी गुलाम नहीं थे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जो विकसित हुआ। हम एक विकसित देश थे। सिर्फ़ हमसे गलती ये हुई कि अपने उस धन की, अपने उस समाज की हम रक्षा नहीं कर पाए। जिस तरह से आत्मबोध होना चाहिए था, शत्रुबोध होना चाहिए था, वो इस देश के समाज में नहीं था। इसलिए जब विदेशी आक्रमण हुए, इस तरह के आक्रमण, जो कि 1000 साल में मोहम्मद गज़नवी के आक्रमण से शुरू हुए, तो हम उनसे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम उनकी मेंटालिटी को समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ी समस्या था। आज भी यही हालत है। आज भी हम इस मेंटालिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं और यही हमारी गलती है और अजीत डोभाल ने अपने बयान में यही बात समझाने की कोशिश की कि हम समझें कि भई जो हमारा शत्रु है, जो 1000 साल से इस तरह से हम पे हमले हो रहे हैं, ये हमले हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे मेंटालिटी क्या है और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? दोस्तों आपने देखा होगा कि दिल्ली में अभी हाल ही में कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया और इसका नतीजा क्या हुआ? पुलिस पे पथराव हुआ। मीडिया में नैरेटिव बनाया गया कि भई मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत था। सिर्फ़ मस्जिद के पास से कुछ दुकानें हटाई जा रही थी, जो कि अवैध था। सिर्फ़ अवैध दुकानें को हटाने का मामला था, सरकारी ज़मीन से अवैध कब्ज़ा हटाने का मामला था, जो कि पूरी तरह से एक लीगल मैटर था। लेकिन भावनाएँ भड़काई गईं, भीड़ बढ़ाई गई और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। ये पैटर्न जो है ये हर जगह दिखता है, चाहे एसआईआर का मामला हो, इल्लीगल माइग्रेंट का मामला हो, एनक्रोचमेंट का मामला हो, हर जगह यही एक मॉडल दिखता है, यही सारी चीज़ें दिखती हैं। अब बात करते हैं अजीत डोभाल के बयान की। वो ना युद्ध की घोषणा था और ना किसी धर्म विशेष पे के खिलाफ कोई बात थी। उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ एक बात की कि युवाओं के लिए जो उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए चेतावनी है, देश के लिए आत्म-मंथन की आवश्यकता है और भविष्य का के लिए क्या संदेश है, क्या दिशा है भविष्य की, भविष्य में क्या होगा, ये उन्होंने इस पे उनका बयान जो था पूरा केंद्रित था। दोस्तों जो लोग समझना चाहते हैं वो इसे समझ चुके हैं और जो नहीं समझना चाहते हैं वो शोर मचा रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अजीत डोभाल ने कोई गलत बात बोली है? क्या भारत को अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए? क्या आप इसे सही मानते हैं? या हर बार चुप रह जाना चाहिए सेकुलरिज्म के नाम पे? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों अगर आप ज़रूरी समझे तो इस चैनल को जॉइन ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।